पौधे में फूल नहीं होते हैं? जी बिल्कुल बेसिक प्रश्न। काहे क्या आप फूल जानते हैं नहीं होते दोस्तों? बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो फ्लावर्स? कटहल, गूलर, मतलब आर्किड या फिर दोस्तों फर्न? किस पौधे में फूल नहीं होंगे? गुलाब नहीं होते हैं। जी अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर डी फर्न स्पेशली हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी फर्न स्पेशली बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाखीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? जी एक तो दोस्तों कुनैन का प्रयोग किया जाता है, और कुनैन से सिनकोना और सिनकोना की छाल, तो यह तो कई बार पूछा जाता है। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, कुनैन के अलावा दूसरी कौन सी ऐसी औषधि है जिसका उपयोग मलेरिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है? जी बिल्कुल सही दोस्तों। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो दिए गए ऑप्शंस में आर्टीथर जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, इसका भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों मलेरिया के ट्रीटमेंट में। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम आपको दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? जी क्या आप जानते हैं दोस्तों, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ 4 एनर्जी क्रॉप्स, which one of them can be cultivated for ethanol? जी जट्रोपा, मक्का, पेनगामिया या फिर दोस्तों सूरजमुखी, किसकी खेती हम कर सकते हैं एथेनॉल की प्राप्ति के लिए? बड़ी नहीं साला। जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस की, तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों हमें दे रखा है मक्का। और दोस्तों मक्का में मड, जिसे स्टार्च भी कहा जाता है, मक्का में स्टार्च पाया जाता है जिसको एथेनॉल में ट्रांसफर किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। वेरी गुड। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जी क्या आप जानते हैं दोस्तों, टर्मरिक इज फाउंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट? जी रूट, फ्रूट, फ्लावर या फिर दोस्तों स्टेम। जब बात हो रही है हल्दी की, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों सभी का आंसर आना चाहिए। बात करें दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो दोस्तों इस प्रश्न लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। हल्दी जो टर्मरिक है हमें पेड़ के तने से माने स्टेम से प्राप्त होती है। वेरी गुड। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी क्या आप जानते हैं दोस्तों संसार का सबसे बड़ा पुष्प? जी द बिगेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड? जी लोटस, सनफ्लावर, रेफेसिया या फिर दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में कोई भी नहीं? दिए गए ऑप्शंस में इस प्रश्न के राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों संसार के सबसे बड़े फूल की, संसार के सबसे बड़े फ्लावर की, तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी रेफ्लेशिया इस प्रश्न हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। सनफ्लावर, रेफ्लेशिया, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? जी क्या आप जानते हैं मित्रों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल? जी कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम या फिर दोस्तों यूरेनियम। दिए गए ऑप्शंस में इस प्रश्न के राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस की, तो दोस्तों यहाँ पर थोरियम है, प्लूटोनियम है या फिर यूरेनियम, इन सभी का उपयोग जो है दोस्तों ईंधन के रूप में किया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए की, तो कैडमियम का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। कैडमियम का परमाणु भट्टी में दोस्तों शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है, तो दोस्तों इसको निम्न आधार पर समझाया जा सकता है। जी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द सन इज सीन रेड एट dawn एंड सनसेट, इट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ?
बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में, तो फोटो स्कैटरिंग जिसे दोस्तों प्रकाश प्रकीर्णन के नाम से जाना जाता है, दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। वेरी गुड। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? जी, which one of the following non-metal is not a poor conductor of electricity? जी, सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन या फिर दोस्तों फास्फोरस। दिए गए ऑप्शंस में इस प्रश्न के राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सही। अगर बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में, तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी में हमें दोस्तों दे रखा है सिलीनियम। और दोस्तों सिलीनियम जो है विद्युत का एक मंद चालक नहीं होगा। यह किस प्रकार का? यह एक बहुत अच्छा सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न में हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को किस में जोड़ना चाहिए? जी, क्या आप जानते हैं दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में इस प्रश्न के राइट ऑप्शन क्या होगा? जी, अगर हम बात करें दोस्तों तो जो हमारी फ्रिज की केबल होगी उसका प्लग देखेंगे तो उसमें 3 पिन होगी। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को किस सिरे में जोड़ना चाहिए? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों, जब बड़ा वाला प्लग हो तो जब सबसे लंबी वाली पिन होगी उसे ग्राउंड टर्मिनल माने आधार सिरे से जोड़ा जाएगा। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, दिए गए ऑप्शंस में किस नाम से जानी जाएगी? A device which convert electrical energy into mechanical energy is known as। जी नफीशा जी शुक्रिया। जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में, तो इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी मोटर हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली डिवाइस को दोस्तों मोटर कहा जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों ये चेंज करने का कि कौन जो है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, तो इस प्रकार के कई सारे प्रश्न आए। तो दोस्तों इन प्रश्नों के लिए एक छोटा सा आपको पीडीएफ हम आपको दे देंगे जिसमें आप एक ही जगह प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस प्रकार की एनर्जी को किस प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किन किन डिवाइसेस का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? जी, द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर इज डिपेंडेंट ऑन द मेजरमेंट ऑफ। जी, वाट, वोल्टेज, ओम या फिर दोस्तों एम्पियर। जब बात हो रही है आपके घर के लाइट के बिल की, तो किसे मेजर किया जाता है? जी बिल्कुल सही दोस्तों। जो लाइट का बिल निकालने वाला इलेक्ट्रिक वाला आएगा वो आपके यहाँ का बिल जो निकालेगा उसका बेस होगा वाट। तो दोस्तों अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में ओनली वन, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। वेरी गुड। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? जी, पूछा गया दोस्तों टरबाइन से बिजली अगर हमें प्राप्त करनी हो तो किस प्रकार की ऊर्जा को हम दोस्तों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे? जी बिल्कुल सही। अगर बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में, तो मैकेनिकल एनर्जी को दोस्तों ट्रांसफर किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब बात हो रही है दोस्तों टरबाइन या फिर डायनेमो की, तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न में हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी मित्रों, क्या आप जानते हैं वायुमंडल के में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? जी, पृथ्वी के वायुमंडल में दिए गए ऑप्शंस में कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आप लोगों को डीएल की आवश्यकता है जो फिजिकल के समय में पड़ेगी। वहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट और डीएल यह सारी चीजें चेक होने वाली है। तो आप लोग अगर फॉर्म भर दिए हैं तो डीएल में डिले बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपने अभी तक भरने को नहीं दिया है तो आप फटाफट इस काम को प्रायोरिटी में रखकर
निपटा दीजिए। और बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस जो है वो नाइट्रोजन है। दिए गए ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल बच्चे वाला प्रश्न है। क्या आप जानते हैं तिलचट्टा किस प्रकार का जीव है? जी शाकाहारी, सर्वाहारी, रुद्राहारी या फिर दोस्तों मांसाहारी? दिए गए ऑप्शंस में इस प्रश्न के राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी एक कॉकरोच किस प्रकार का जीव है? हर्बीवोरस, ओमनीवोरस? दिए गए ऑप्शंस में इस प्रश्न के राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सही दोस्तों, कॉकरोच जो है वो बिल्कुल सही। अगर बात करें तो ये सर्वाहारी जीव है, खाना खाने में कोई नखरे नहीं करता है, जो मिल जाए चुपचाप करके खा लेता है। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न में हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किन किन तत्वों से गठित होता है? जी क्या आप जानते हैं दोस्तों, मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों पृथ्वी की भूप्रकृति के बारे में, तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो तत्व पाए जाते हैं उनका नाम ऑक्सीजन और सिलिकॉन होगा। दिएगा ऑप्शंस की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिनेबार दिए गए ऑप्शंस में किसका एक अयस्क है, किसका एक खनिज है? जी पूछा गया है सिनेबार इज एन ओर ऑफ विच मिनरल? जी सिनेबार की बात करें तो दोस्तों इसे सिंदूर के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो दोस्तों लेड का, मर्क्यूरी का यह एक अयस्क होगा। दिए गया जी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। याद रखिएगा सिनेबार सिंदूर जो है वो मर्क्यूरी का एक अयस्क होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पादप हरे होते हैं? जी प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कार्ड? जी बिल्कुल सही दोस्तों। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है क्लोरोफिल। दोस्तों पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनका रंग जो है हरा होगा। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस किरण का उपयोग किसी पिंड की आंतरिक संरचना के दोषों का पता लगाने और उसकी तस्वीर बनाने के लिए किया जाता है? इसके बाद जीके की क्लास होगी और उसके बाद आपका कंप्लीट पेपर होगा, वहीं पर आपको रीजनिंग के भी 25 प्रश्न सॉल्व करने को मिल जाएंगे। जी बिल्कुल सही दोस्तों। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक्स रेज, एक्स किरण, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। निम्न में से कौन सा जानवर मोलस्का फाइलम से संबंधित है? जी क्या आप जानते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग्स टू द मोलस्का फाइलम? जी बिल्कुल सही दोस्तों। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो ऑक्टोपस एक नरम शरीर वाला 8 टांगों वाला ऑक्टोपोडा ऑर्डर का एक मोलस्क है। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न में हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न में हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।